इसमें देखो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में मैंने पहले क्या बताया था, इसमें फार्मूले लिखवाए थे, क्वेश्चन करवा दिए थे। अब इस वाले क्लास में जो है तो कुछ और फार्मूले हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन अगली क्लास में करवाए जाएंगे, ठीक है। ओके, देखिए if two things move in same direction, हाँ आवाज नहीं, if two things move in same direction, यानी कोई भी दो चीजें हो सकती हैं, कार, कुछ भी, बॉल, हाँ, अगर कोई भी दो चीजें हैं सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, एक मान लो ए है, दूसरी बी है, ठीक है, तो जब जाएंगी तो कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी यानी वेग होगा, एक का मान लो v1 है, दूसरे का v2, ठीक है, तो करोगे क्या, then both a and b speed v1 minus v2, यानी अगर जैसे कोई चीज एक स्पीड में यानी सेम डायरेक्शन में जाते हुए दिखे, क्वेश्चन में पूछे, हाँ, तो करोगे क्या, v1 जो इसका वेलोसिटी दिया रहेगा उसमें से इसको घटा दोगे। रुको मैं बताता हूँ, जैसे इसका मान लो 50 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है, इसका वेलोसिटी, हाँ, और इसका कितना दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, ये दिया है, तो करोगे क्या आप लोग, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2, v1 कितना दिया हुआ है 50 माइनस v2 30, 50 में से जब 30 घटाओगे कितना बचेगा 20, जो 20 आएगा किसमें आएगा, किलोमीटर पर आवर, ऐसे करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को आ जाएगा, ठीक है, हाँ? यस सर, आ जाएगा। इसके बाद if two things move in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक कोई चीज है इधर जा रही है, एक इस साइड, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो जैसे एक ट्रेन इस साइड जा रही है, दूसरी इधर आ रही है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रही हैं तो करना क्या है, ए एंड बॉल बी स्पीड, यानी तब दोनों की स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, हाँ, मतलब कि इसका जो वेलोसिटी दिया रहेगा इसका ऐड हो जाएगा, पहले वाले क्या था माइनस कर दिया था, क्योंकि दोनों एक सेम डायरेक्शन जा रहे, इसमें एक इधर जा रहे, इधर, तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो ऐड कर दिया जाएगा। मान लो इसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर आवर दिया है और इसकी कितना दिया है 30 किलोमीटर आवर, हाँ, तो करोगे क्या 50 में से 30 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 80, जो 80 आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा, आया समझ में, ठीक है। इसके बाद अगर एवरेज स्पीड निकालने को देते, अगर एवरेज स्पीड यानी एवरेज औसत चाल, अगर औसत चाल निकालने को देते तो करोगे क्या उसके लिए, अगर औसत चाल निकालने को देते एवरेज स्पीड, हाँ, तो उसके करने का क्या तरीका है, क्वेश्चन में दिया रहेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कोई ट्रेन वगैरह जो कुछ भी रहेंगे कार वगैरह, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, अपॉन में टोटल टाइम टेकन, कितना दूरी तय की, बते में कितना समय लिया गया, हाँ, तो ये फार्मूला रहेगा, अगर एवरेज को औसत बोलते हैं हिंदी में, औसत चाल या एवरेज स्पीड पूछ ले उसका फार्मूला ये रहेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, आ जाएगा। इसके बाद देखो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ पोल ट्री या टाल मैन, अगर इस तरीके से क्वेश्चन में पूछ ले, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ ले कि पोल किसी को, मतलब कोई ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है या फिर ट्री को या फिर कोई टाल मैन है उसको, तो इसके लिए ये तीन चीजें याद रखना, पोल, ट्री एंड टाल मैन, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल, स्पीड बटे स्पीड, समझ में आया,
इसके बाद देखो, अगर टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज, ब्रिज दिया हुआ हो या प्लेटफॉर्म या ट्यूनल, हाँ, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई बटे स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन की चाल। ओके, ये फार्मूला याद रखना, ये चीजें ध्यान रखना, जैसे क्रॉस अ ब्रिज, प्लेटफॉर्म, ट्यूनल ये दिया हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखोगे आप लोग। इफ टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, यानी दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के किधर जा रहे हैं किधर, तो द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, तो अगर पूछे कि एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगा, उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स, यानी दोनों ट्रेनों के लंबाई का सम मतलब जोड़, ऐड, ठीक है, और सम ऑफ देयर स्पीड, यानी उनकी स्पीड जो दी जाएगी उनको भी आपस में जोड़ दोगे। इसके बाद अगर चौथा नंबर, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, उसमें था अगर कोई ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, देन द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, सर माइनस, देन द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगा, उसके लिए फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बोथ ट्रेन्स, यानी दोनों ट्रेनों के लंबाई, ठीक है, लंबाई का योग, बटे में डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, बटे में उसमें क्या था, ऐड किया था, लेकिन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। बताओ आ जाएगा? यस सर। ठीक है।